आमिर और बोमन कोस्ट गार्ड्स हैं। दोनों सुबह सुबह बीच पे निगरानी करने पहुँचे। आज बीच पे काफी कम लोग हैं, लगता नहीं कोई इमरजेंसी होगी। एक झपकी मार लेता हूँ। अरे आप घर पे क्यों नहीं सोते? हमेशा ड्यूटी पे सोते हैं। घर पे सोने के पैसे थोड़े ही मिलते हैं। बोमन के सोते ही रेडियो पे अचानक एक नॉइजी सिग्नल आने लगा। अरे वॉल्यूम थोड़ी कम कर ले। बोमन तो समझ नहीं पाया कि वो मदद की पुकार है, लेकिन आमिर को सिग्नल में कुछ पैटर्न दिखाई दिया और वो उसे ध्यान से सुनने लगा। ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अरे ये तो मॉर्स कोड है। आमिर ने मॉर्स कोड की शीट निकाली और उससे इनकमिंग सिग्नल को डिकोड किया। बोमन उठो, हमें कोई रेडियो पे SOS यानी इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा है। कोई रेडियो से खेल रहा होगा। नहीं, ये सिग्नल काफी देर से आ रहा है और वो भी चैनल 16 पे। ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल है। हमें इस सिग्नल के सोर्स पे जाना होगा। लेकिन ये सिग्नल आ कहां से रहा है, ये कैसे पता करेंगे? आमिर को याद आया कि वो सिग्नल रिसीव करने के लिए एक डायरेक्शनल एंटीना इस्तेमाल कर सकते हैं, यागी उदा एंटीना। आइडिया, आप एंटीना के पास जाके उसे धीरे धीरे रोटेट करो, धीरे धीरे, और जिस डायरेक्शन में सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी उसी ओर जाके रेस्क्यू करना होगा। यागी एंटीना डायरेक्शनल होता है, यानी ये जैसे जैसे सिग्नल की डायरेक्शन में घूमता है इसका रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है। फिर सिग्नल की डायरेक्शन से दूर घूमते ही रिसेप्शन फिर से वीक होने लगता है। बोमन एंटीना के पास जाके उसे घुमाने लगा और आमिर सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक करने लगा। अभी थोड़ा और, अभी बस थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा पीछे, अभी। यस, मिल गई डायरेक्शन। सिग्नल की एक रफ डायरेक्शन मिल गई और दोनों एक छोटा यागी एंटीना अपनी बोट पे लगा के उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे। ये आइडिया काम तो करेगा ना? कहीं हम ही ना खो जाएं। अरे बिल्कुल करेगा। ये एंटीना हमेशा सोर्स की डायरेक्शन में ही मैक्सिमम रिसेप्शन करेगा। अच्छा, कैसे? यागी एंटीना 3 कंपोनेंट से बना होता है, डायरेक्टर्स, ड्रिवन एलिमेंट और रिफ्लेक्टर। मेन कंपोनेंट होता है ड्रिवन एलिमेंट, जो कि एक सिंपल डाइपोल एंटीना है। ये डाइपोल एंटीना अगर इनकमिंग वेव की डायरेक्शन में ऐसे रखा जाए तो रेडियो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंटीना के पैरेलल होगा और उसमें एक अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस करेगा, करंट जिसको एक सेंसर डिटेक्ट करता है। मान लो पहले वेव फ्रंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंटीना के इलेक्ट्रॉन्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और एंटीना में एक करंट पैदा होगा। अगले वेव फ्रंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी और इलेक्ट्रॉन्स अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ध्यान दो तो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से एंटीना में एक करंट वेव बन रही है। ये करंट वेव एंटीना के एंड से जाके रिफ्लेक्ट होगी और फिर रिफ्लेक्टेड और इनकमिंग वेव्स के बीच इंटरफेरेंस होगा। तुमने ये तो पढ़ा होगा कि जब एक स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल करती है तो वो फिक्स्ड एंड से अपोजिट फेज में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिक्स्ड एंड मूव नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ एंटीना में खुले एंड्स पर करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो ये भी एक दोनों एंड पर फिक्स्ड स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। अगर एंटीना की लंबाई λ/2 से ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेड वेव और इनकमिंग वेव एक फेज में नहीं होंगी, पर λ/2 लेंथ का एंटीना होने पर ये वेव्स सेम फेज में होती हैं और दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इससे करंट की एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है, मतलब रॉड के एंड्स पर करंट 0 होता है और सेंटर पे मैक्सिमम। अब जब करंट मैक्सिमम होगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगी और ये तभी होगा जब एंटीना वेव के सोर्स की तरफ फेस कर रहा हो। लेकिन अगर सिग्नल ठीक 180 डिग्री पीछे से आ रहा हो तब भी तो मैक्सिमम रिसेप्शन होगा ना। इन दोनों में से सोर्स किस तरफ है ये एंटीना को कैसे पता चलेगा? अरे इसीलिए तो यागी एंटीना में डाइपोल ड्रिवन के आगे पीछे डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ताकि ये एक ही डायरेक्शन से मैक्सिमम सिग्नल रिसीव कर सके। डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर का काम होता है सिग्नल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे एक ही डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव हो लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वीक। डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर इनकमिंग वेव से करंट इंड्यूस होने के बाद खुद की भी वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स री रेडिएट करते हैं। समझ लो कि बिना डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर के एक ही वेव सोर्स है, लेकिन इनके ऐड करते ही मल्टीपल वेव सोर्स बन जाते हैं, मल्टीपल, और ये सारी वेव्स अब स्पेस में इंटरफेयर कर सकती हैं। लंबाई अलग अलग होने की वजह से डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर से रेडिएट होने वाली वेव्स स्पेस में अलग अलग फेजेस में होती हैं। ये वेव्स स्पेस में ऐसे इंटरफेयर करती हैं कि एंटीना के आगे की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और पीछे की डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही वजह है कि यागी एंटीना की डायरेक्शन में सिग्नल स्ट्रॉन्ग रिसीव होता है और पीछे की डायरेक्शन में वीक। यागी एंटीना से सिग्नल की डायरेक्शन फॉलो करते करते दोनों एक वीरान आइलैंड पे आ पहुंचे और आइलैंड में फंसे मैंचो और प्रोफेसर बैक्टीरिया को बचा लिया। तुम लोगों को घूमने के लिए यही जगह मिली थी? नींद खराब कर दी मेरी। देखा कैसे एक सिंपल एंटीना और सही डायरेक्शन का ज्ञान किसी की जान बचा सकता है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि एंटीना सिग्नल रिसीव कैसे करता है, लेकिन यही एंटीना सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करेगा। ये समझने के लिए हमारा डाइपोल एंटीना वाला वीडियो देखो।